चेक 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मोहम्मद आसिफ के साथ नाज़रीन, कल हमने 1 टू 1 किया था साबिका जिला सदर यानी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस हाजी मोहम्मद यूसुफ के साथ, और आपने देखा किस तरह से उन्होंने एलिगेशंस जो है तारिक अहमद करा, जो कि मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ जो है संगीन आरोप लगाए यानी एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने जो है हाजी मोहम्मद यूसुफ और बाकी लोगों को जो है हाईकमान दिल्ली में यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी जो हाईकमान संभालने वाले जो बड़ी अथॉरिटीज हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वहां पे उन्हें जो है मुर्दा करार दिया गया है और मुर्दा करार दिखाया। और उसके बाद हाजी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जब एक्सप्लेनेशन निकली, जब हमने विजिट किया दिल्ली में, एक्सप्लेनेशन निकली, जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हुए थे ये सब हयात है यानी जिंदा है, तो उसके बाद जो है तारिक अहमद कारा साहब के ऊपर जो है उनके खिलाफ जो है एक्सप्लेनेशन निकली और उसके बाद जो है फिर तारिक अहमद कारा साहब ने उन 7 अफरादों को डेड वुड करार दिया यानी ना अहल करार दिया, ये पार्टी के लायक नहीं है, ऐसी लेटर जो है उन्होंने निकाली है। एक प्रेस नोट हमने देखा, प्रेस नोट के मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे। प्रेस नोट के मुताबिक हाईकमान ने जितने भी यहाँ पे जो तारिक अहमद कारा साहब की निगरानी में जो ऑर्डर्स निकले हैं या जो बॉडी बनी है उसको रिमूव कर दिया गया है, ऐसे हमने पढ़ा है। लेकिन इस बीच कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने के बाद आप जो है जो यहाँ पे इंटरिम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियाज मनाज साहब भी हैं और हाजी मोहम्मद यूसुफ ने उनके बारे में कुछ कल बोला था, आपने देख लिया। पर रियाज मनाज साहब हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, इनका हम वेलकम करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी अपना पक्ष रखेंगे कि क्या जो हाजी मोहम्मद यूसुफ ने कल कहा ये सही था, इसमें कितनी सच्चाई है। रियाज मनाज साहब, आप बताइएगा कि जो कल एलिगेशंस लगे वो किस हद तक सही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव जुड़ने का। मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं कि इनकी एलिगेशन है ये बेबुनियाद हैं, ये बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और अपने आप को कहीं पर ये कांग्रेस पार्टी में कहीं देख नहीं रही है। इन्होंने पार्टी का सत्यानाश किया है और पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट एक्टिविटी की है, जिससे तारिक साहब ने मजबूर होकर इनको पार्टी से एक्सपेल किया है। ये जो कल एलिगेशंस लगे हैं कि तारिक अहमद कारा साहब ने इन्हें जो मुर्दा करार दिया, इनको हाईकमान के पास जो है कहा गया कि ये जो अफराद हैं जो डिस्ट्रिक्ट सदर बने हुए थे, प्रेसिडेंट बने हुए थे, ये अब जिंदा नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा वैसे मुझे नहीं लगता कि करा साहब ऐसी बात बोल भी सकते हैं। अलबत्ता जो उसने डेडवुड कहा होगा, डेडवुड का मतलब यही है कि ये पार्टी के काबिल नहीं है और ये नाअहल है और काम नहीं करते हैं। इनका जमीन के साथ जो जुड़ने का वर्कर है वो ये नहीं है, ये वो नहीं है। ऐसे हवा में बातें करते हैं और इसलिए उनको डेडवुड कहा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि करा साहब ने ऐसे इनको मुर्दा करार दिया हो। कि अगर ये इनमें से कोई मरा होता तो शायद ये न्यूज बनती कि किसी पार्टी का डिसिप्लिन आज फौत हो चुका है और सात बंदों की लिस्ट कैसे 7 बंदों की लिस्ट कैसे जा सकती है कि एट टाइम 7 बंदे ये मरेंगे। ये इनकी बेबुनियाद इल्जाम है और पार्टी की बौखलाहट और कुछ नहीं है। क्या फिर से नई तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए जाएंगे फिर से? क्योंकि जो ऑर्डर निकाला था तारिक अहमद कारा साहब ने उसको रिवोक कर दिया गया, उसको हटा लिया गया। कहा, ये भी कहा है कि तारिक अहमद कारा साहब ने जो भी बॉडी बनाई है उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के तहत बॉडी नहीं बनी है, उसने खुद अपने एंड पे बॉडी बनाई है। और इस ऑर्डर को हाईकमान की तरफ से रिवोक किया गया, यानी जो भी अबूरी सदर बने हुए हैं अब वो अबूरी सदर नहीं रहे, हाईकमान का ऐसा कहना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर पार्टी में एक मंशूर होता है, उनका एक मैनिफेस्टो होता है। जो भी प्रेसिडेंट चेंज होता है उसको अपनी पूरी बॉडी चेंज करता है। अभी जो इसकी रिवोकेशन है वो भी ना हुई है ना भी होगी। कि जब तक करा साहब स्टेट प्रेसिडेंट है तब तक ही प्रेसिडेंट कायम रहेंगे और इनकी कंफर्मेशन भी जल्दी आ जाएगी। अब ये इनकी बौखलाहट की रिवोक कोई नहीं हुआ अभी तक। आप देख रहे चंद दिनों के बाद इनकी कंफर्मेशन आ जाएगी। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक और एलिगेशन लगाया, वो कहा कि पार्टी की तरफ से कुछ फंड्स आए थे उनके नाम पे,
तो या कोई कंपनसेशन आया था, तो वो जो है हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि जो तारिक अहमद कारा साहब ने उनको जब मुर्दा करा दिया, तो उस फंड्स का उसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, वो फंड्स हमारे तक पहुंची नहीं। फंड फंड किस एंगल से आई होगी मुझे पता नहीं है। यहाँ पर पार्टी का कोई कैंडिडेट था ही नहीं। इलेक्शन फंड आती है, पार्टी के 4-5 कैंडिडेट थे, उनने खुद मैनेज किया। कहाँ से अकाउंट सब सीज थे, फंड्स कहाँ से आ गए? फंड्स कहाँ गए? फिर वकार साहब ने फंड लिए होंगे, क्योंकि वकार साहब भी पीसीसी थे, और कारा साहब उस वक्त प्रेसिडेंट बन, जब इलेक्शन हो गया उसको मौका नहीं मिला, तब मौका नहीं मिला कि आगे यूनिट को एस्टेब्लिश करने का। उसने कहाँ से फंड्स खाए? ये जब से ये हम कि देखते हैं बौखलाहट है। इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन हुए, ये यहाँ पे जो है असेंबली इलेक्शंस हुए, लेकिन तब से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी स्टेट की अगर बात करें, कभी गुलाम मोहम्मद मीर साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उसके बाद जो है वकार रसूल साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उसके बाद जो है तारिक अहमद कारा को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ऐसी बौखलाहट का शिकार कांग्रेस क्यों है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें? कांग्रेस क्या अपने आप को यहाँ पे मजबूत नहीं कर पा रही है, या अंदरूनी कोई मसाइल हैं, पार्टी के अंदर कोई मसाइल ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से हर अजला से यही शिकायत आ रही है कि कोई किसी पे एलिगेशन लगा रहा है, कोई एक्स प्रेसिडेंट पे एलिगेशन लगा रहा है? तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी में अभी भी कुछ अंदरूनी मामलात हैं जिसको पार्टी हल करने में नाकामयाब रही है? देखिए आसिफ साहब, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। अहमद मीर साहब ने 7 साल पीसी से रहे। अब जब उसका टेन्योर खत्म हो गया तो उन्होंने वकार को लाया। जब वकार का टेन्योर खत्म हो गया उन्होंने करा साहब को लाया। अब इसमें लड़ाई झगड़े की बात क्या है? आज इनने मुझे इंटरिम बनाया, कल मुझे चेंज कर सकते हैं। इसका कमजोर लोग ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है थ्रोड वैली में, और आप देख लेंगे आइंदा जो सरपंच और पंचायत इलेक्शन होंगे उनमें कांग्रेस बहुत मार करेगी। कांग्रेस का हर वर्कर हो रहा है। यही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुखार का शिकार हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए विद इन पार्टी क्लैश उठाते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको कहने का मतलब है कि जो हाजी मोहम्मद यूसुफ के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद इल्जामात हैं, ऐसा कोई मसला बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन बिल्कुल लेकिन इसके बेबुनियाद है। अलावा भी हमने वो पार्टी का इसके अलावा हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के अलावा भी हमने एक सेक्रेटरी थे, पार्टी सेक्रेटरी थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनसे भी हमने फोन पे बात की तो उन्होंने भी तस्दीक की इस बात की कि वाकई तौर पे तारिक अहमद कारा साहब ने जो है हाईकमान के सामने इन अफरादों को मुर्दा करार दिया है, और उसका बाकायदा तौर पे उनके पास सबूत भी है। और ये भी कहते हैं कि जो डेडवुड की लेटर, ये एक्सप्लेनेशन के बाद जो डेडवुड ऑर्डर निकाला कि ये जो नाअहल है ये पार्टी के लायक नहीं है, तो उसका भी बाकायदा तौर पे उनके पास सबूत है देखिए कि ये आपका ऐसा ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम वर्किंग जो है वर्किंग यहाँ पे काम कर रहे हैं एज वर्कर, वर्किंग प्रेसिडेंट्स हमने काम किया है, वर्किंग डेलीगेट्स हमने काम किया है पार्टी के लिए, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स हम यहाँ पे काम करते आए हैं। लेकिन अब अचानक अब जो है ऐसी चीजें सामने निकल के आना पार्टी में से, इस हवाले से ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एक पार्टी प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मुद्दा करार कैसे दे सकता है? जी अच्छा मेरी वजह पहले मैं पूरे कश्मीर की और खासकर शोपियान की तर्जुमानी कर रहा हूँ इस वक्त। मैं यूसुफ साहब के बारे में बोल रहा हूँ पहले। यूसुफ साहब 2008 में इसने पार्टी को खैरबाद कर दिया, रिजाइन कर दिया पार्टी से, चला गया गरीब नवाज पार्टी के साथ, फिर चला गया बीजेपी के साथ, जी फिर चला गया पीडीपी के साथ, फिर चला गया अवामी इत्तेहाद के साथ, और करंटली जो काउंसलर था वो पीडीपी की टिकट पे था। तो ये कहाँ से कांग्रेस का सीनियर वर्कर है? और इसने 23 में दोबारा ज्वाइन की पार्टी, 23 में दोबारा पार्टी से ज्वाइन की। तो इसने बीजेपी के साथ काम किया, अवामी इंजीनियर ऋषि के साथ काम किया, गरीब नवाज पार्टी के साथ काम किया, पीडीपी के साथ पीडीपी का काउंसलर है। इसने कहाँ से पार्टी में सीनियर किया पार्टी की? दूसरी बात यह है कि मुर्दा करा साहब, इसको मुर्दा और डेड वुड में काफी फर्क है। मुर्दा हो जो मर गया है, तो ये बेहयात है, इनको बिल्कुल। इनको किसने कहा मर गया? डेड वुड का मतलब है कि पार्टी के काम नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। जब से मैंने ओहदा संभाला है आसिफ साहब, आपने खुद देखा कि पार्टी में कितनी जान आई है। पार्टी एग्जिस्ट हो रही है अब शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। जब से मैंने मतलब मैं कहता हूँ इंटरिम डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं कल कौन होगा। ये पार्टी की कहाँ वफादार है? कल मुझे पार्टी इस ओहदे से उतारेगी, लेकिन मैं फिर भी पार्टी का सिपा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जब यूसुफ साहब प्रेसिडेंट थे
तो कभी मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, मैंने कभी इस पर इल्जाम नहीं लगाया पार्टी पर, कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी पार्टी को मतलब चुनाई नहीं किया पार्टी का। अभी इस वक्त अगर मुझे पार्टी अपने इस ओहदे से उतारेगी, मैं वेलकम करूंगा उसके फैसले का भी, और मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। ये इनकी बौखलाहट है, इनकी अपनी कमजोरी है जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है इनके पास, कमजोरी का कुछ है नहीं इनके पास। और यूसुफ साहब पार्टी कहते हैं हमदर्द था, वो मेरा साथ था, पार्टी को कमजोर है, पार्टी का एमएलए चाहिए था हमका, मिलके पार्टी का एमएलए बनाते शोपियन से, पार्टी का काउंसलर बनाते, चेयरमैन बनाते, 5 सरपंच बनाते। अब ये इतने जड़वा उठाया है, ये कहाँ पार्टी का वफादार है? पार्टी का वफादार नहीं, इसको वफादारी नहीं बोलते, बल्कि ये सेल्फ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। अच्छा, जो आपने कहा कि ऐसे जो का स्टेटमेंट आया, आप उसका रिएक्ट करने के लिए आपने बोला कि उसका जवाब दूंगा कि क्या मसला है। तो आपने ये जवाब दिया कि आपके कहने के मुताबिक जो इल्जामात तारिक अहमद करा साहब पे लगे हैं ये बेबुनियाद हैं, कि तारिक अहमद करा साहब ने ना पैसे लिए हैं, क्योंकि हाजी मोहम्मद यूसुफ ने ये भी कहा था कि तारिक अहमद करा ने एक एक फर्द के 50-50 लाख लिए हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, 7 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों के 3.5 करोड़ तारिक अहमद करा ने जो है वो गपले आए हैं। और यहाँ तक भी ये तो फिक्र लम्हा है कि तारिक अहमद करा अभी भी वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो अगर ये बेबुनियाद है तो क्यों बार बार ये चीजें जो है सामने आती है लोगों के, और अगर इसमें सच्चाई है तो तारिक अहमद करा साहब के साथ खिलाफ अभी तक जो है कांग्रेस ने बड़ा जो है वो इनिशिएटिव क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई? आशीष साहब, जी मैं करा साहब के बारे में आपको थोड़ा सा एक बोलूंगा। और करा साहब को पैसों की लालच होती, पैसों की लालच होती, लूट लूट खुसूट की लालच होती, तो एज एमपी रिजाइन नहीं करते। और फिर उसको उसके उसके लिए कांग्रेस पार्टी जरूरत नहीं, उसको उसके बीजेपी बीजेपी का बहुत बड़ा ऑफर था उसको, वो बीजेपी भी जाते, बीजेपी करोड़ों करोड़ों रुपए उसको देती, और बीजेपी वो कहते मैं एमपी एज एमपी रिजाइन नहीं करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन उसने पीडीपी को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया एज एमपी, एमपी उसने रिजाइन कर दिया। तो उसके पास पैसों की कमी है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है, ईमानदार लीडर है। अब अब इनकी ये वो चलिए भूखा नहीं है। चलिए आखिर आखिर में आप अपने आवाम से क्या कहना चाहेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेरी वर्कर्स हैं, मेरी शोपियान आसिया इस्लाम में क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, पहली पहली मैं अपने आवाम से यही अपील करता हूँ, जो भी ऐसे लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, खासकर मोहम्मद यूसुफ, इसमें इसको पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, पार्टी ने इसको एक्सपेल किया है, पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, बेसिक मेंबर से इसको पार्टी ने निकाल दिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं आवाम से यही अपील करता हूँ कि ये इनकी बातों पर ध्यान मत दें और पार्टी को आगे मजबूत करें। और दूसरी दूसरी अपील मेरी लोगों से यही है कि जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के अवाम के लिए कांग्रेस पार्टी वाहिद ऑप्शन है जो इसको इनके जुल्म और सितम से बाहर निकालेगी। इनकी बेरोजगारी का इलाज है इसके पास, और महंगाई का इलाज सिर्फ कांग्रेस के पास है, और डेवलपमेंट का भी इलाज भी कांग्रेस के पास है। इसके अलावा इसके कोई शुक्रिया पार्टी का शुक्रिया ऑप्शन नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए और तमाम चीजें सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज मनाज साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने ये कहा कि हकीकत में जो है जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल जिस तरह से हमने हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ 1-to-1 किया, तो उन्होंने किस तरह से कहा कि तारिक अहमद करा जो कि वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक तो 7 डिस्ट्रिक्ट वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को मुर्दा करार दिया। उसके बाद उनके नाम पे पार्टी हाईकमान से आए हुए पार्टी फंड्स का जो है 50-50 लाख रुपए एक एक फर्द पे पैसे आए, और उनका जो है गलत तरीके से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन इस बारे में रियाज मनाज साहब ने अपना पहलू रखा है कि इसमें सच्चाई नहीं है और ये बेबुनियाद इल्जाम है जो कि हाजी मोहम्मद यूसुफ की तरफ से जो है वो लगाए गए हैं। और रियाज मनाज जो है इस वक्त वर्किंग इंटरिम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान के हैं, और इन्होंने कहा कि तारिक अहमद करा जो है ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उनके पास पैसों की कमी नहीं है और ओहदे के पीछे नहीं है। और तारिक अहमद करा जो है वो ऐसे काम नहीं कर सकते, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया। अलबत्ता इन्होंने ये कहा कि डेडवुड जो है वो जो है इनकी तरफ से लेटर निकाली गई है, उसका मतलब होता है कि नाअहली, यानी जो पार्टी में कोई वर्कर काम ना करे या कोई भी ओहदेदार काम ना करे, उसके काम को देख के अगर वो नाअहल है तो उसको डेडवुड करा दिया जाता है, यानी ये पार्टी के
काम नहीं कर पा रहा और पार्टी के लायक नहीं है। तो वैसे ही जो है हाईकमान को जो है लेटर दी गई। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि तारिक अहमद कारा ने पैसे लिए हैं या तारिक अहमद कारा ने इनको जो है ज़िंदा अफ़राद को जो बिल्कुल हयात है इस वक़्त और उनको जो है मुर्दा करार दिया। इस पे कितनी सच्चाई है? रियाज़ मनाज़ ने अपने पहलू में कहा कि ये बेबुनियाद है। नाज़रीन, हमारा काम तो है सच्चाई आपके सामने रखना, कौन क्या कहेगा सब पहलू आपके सामने रखते हैं। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हालात पे भी हम नज़र रखते हैं। लेकिन जाते-जाते हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे जेके 24/7 की जो प्लेटफ़ॉर्म को अगर आप पहले बात देख रहे हैं तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। हमारा दूसरा भी फेसबुक पेज है जिसका नाम है जेके 24/7 न्यूज़, जेके 24/7 न्यूज़ लाइव और वहाँ पे हमारी जो है सैटेलाइट यानी टीवी फीड जो है उस पे आता है। उस पे भी आप अपनी खबरें देख सकते हैं, अपने गाँव और देश की खबरें देख सकते हैं और साथ-साथ अगर आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हैं या सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, तो आप हमारे इसी फेसबुक जो है अब कर सकते हैं, इस पे लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं क्योंकि हर खबर आप तक पहुँचाएँगे कि हमारी कोशिश है कि हम हर खबर से आपको बाखबर रहें। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे यानी मोहम्मद आसिफ को दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा